आज से तकरीबन 1 साल पहले रूबेन एमरिम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफिशियली ज्वाइन किया था। 11th ऑफ नवंबर 2024 ये एक ऐसा दिन था जब रूबेन एमरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रेनिंग ग्राउंड कैरिंगटन में आया और आज 1 साल बाद 11th ऑफ नवंबर 2025 ये जो जर्नी गुजरी है 1 साल की, ये जर्नी वॉज फुल ऑफ ups and downs, full of emotion, stress, anxiety एंड नॉट नोइंग कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्या रूबेन एमरिम सैक हो जाएगा, क्या वो अपनी जॉब बचा पाएगा। देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टॉक यार, और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि what I'm seeing with the team right now, we are certainly in the right direction। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द प्लेयर्स, रिगार्डिंग द मैनेजर, रिगार्डिंग वेयर वी वर एंड राइट नाउ वेयर वी आर। वी आर सर्टेनली इन अ बेटर प्लेस इन माई ओपिनियन। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को तुमने एंड तक देखना है, और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर देना, सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज वीडियो अच्छी बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गेट राइट इन टू इट। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस जॉब में बहुत प्रेशर होता है, और अच्छे से अच्छे मैनेजर्स को तोड़ दिया इस जॉब ने, उनकी कमरें तोड़ दी, उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आया कि मैनेजर्स ने बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, ना टीम परफॉर्म कर रही है, ना ड्रेसिंग रूम के मसले हल हो रहे हैं। प्लेयर्स की प्रॉब्लम तो ग्लेजर्स की प्रॉब्लम तो ओनरशिप की प्रॉब्लम तो साइनिंग अच्छी नहीं। देयर हैज़ बीन सो मैनी इश्यूज। रूबेन एमरिम के आते ही उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े। सबसे पहले जेडन सैंचो, मार्कस रैशफोर्ड, एंटनी, ये चंद कुछ प्लेयर्स हैं। गर्नाचो ऑब्वियसली, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर रहे थे। नाउ सारा ब्लेम उन प्लेयर्स पे नहीं जाता, कुछ माहौल ऐसा बन गया था, कुछ हालात ऐसे बन गए थे, कुछ जज्बात ऐसे बन गए थे कि ये अब होना ही होना था। और यहाँ से इस क्लब को आगे लेकर जाने के लिए, जिस तरह रूबेन एमरिम ने शुरू में आते ही कहा था ना कि द स्टॉर्म विल बी कमिंग, तो सब लोग अपने नाड़े कस लो, टाइट बैठ जाओ, बिकॉज भाई ये कश्ती जो है एक बहुत बड़े तूफान से गुजरने वाली है। और तूफान सर्टेनली हमने देखा भाई, हमने सब देखा। वी हैव बीन देयर, वी सॉ आवर टीम लूजिंग टू ईच एंड एवरी टीम इन द प्रीमियर लीग, और जिनसे हम जीते थे वो कुछ चंद टीमें ही थी जो कि प्रीमियर लीग से रेलीगेट ही हो गए इन दी एंड। अगर हम रूबेन एमरिम की जर्नी पे नज़र डालें तो 11th ऑफ नवंबर 2024 को यूनाइटेड जीती थी लेस्टर सिटी से, जो कि रूड वैन निस्टेलरॉय का आखिरी गेम था। और इस गेम में इसके बाद ये भी था कि रूबेन एमरिम शायद वैन निस्टेलरॉय को रखे एज असिस्टेंट मैनेजर ना, या नहीं रखे। इवेंचुअली उसने यही बोला कि भाई मैं अपनी टीम लेके आऊँगा ना, आई विश रूड बेस्ट ऑफ लक। वो बाद में जाके लेस्टर सिटी का मैनेजर बन गया। बट कमिंग बैक टू यूनाइटेड मेरे भाई लोग, इप्सविच टाउन से हमारा पहला गोल था। वी स्कोर्ड एन अर्ली गोल इन दैट गेम। मार्कस रैशफोर्ड ने गोल स्कोर किया। यूनाइटेड फैंस के अंदर एक होप ये थी कि क्या रूबेन एमरिम रैशफोर्ड को रिवाइव कर देगा, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ टॉक रिगार्डिंग रैशफोर्ड नहीं चल पा रहा, लेकिन यूनाइटेड स्कोर्ड दैट फर्स्ट गोल और उसके बाद वी ड्रू द गेम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, बोडो ग्लिम्स हमारा गेम हुआ, हम जीत गए। एवर्टन से हमारा गेम था 4-0 ऑन 2nd ऑफ दिसंबर, जिसमें जोशुआ ज़गनी ने 2 गोल स्कोर किए थे। तो सर्टेनली देर वॉज अ होप कि यहाँ से अब यूनाइटेड की टीम बेहतर होगी, यहाँ से एक नए मैनेजर बाउंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भाई आगे बढ़ना मेन मकसद था। दैट इज़ ऑल द फैंस वांटेड यार। तुम भी यही चाहते थे, मैं भी यही चाहता था कि हम यार एवर्टन से जीते हैं, वी बिल्ड दैट परफॉर्मेंस, नेक्स्ट गेम यही चाहते हैं भाई। वी ऑल वांट टू सी द प्रोग्रेस। आर्सेनल के अगेंस्ट 2-0 वी लॉस्ट द गेम। देन वी लॉस्ट अगेंस्ट नॉटिंगम फॉरेस्ट 3-2। यूरोपा लीग में हमारा फिर भी सही था, एंड दैट गेम केम इन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, अमार डियालो का लास्ट मिनट विनर। ईएफएल कप में हम बाहर हो गए टॉटनम से। बोर्नमथ ने हमें पेला, हमें वुल्व्स ने मारा, हमें न्यूकासल ने मारा। फिर एक गेम आया लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जिसमें अमार डियालो एंड लीचा स्कोर्ड। दैट गेम वाज लाइक कि हाँ यार, हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकते हैं। वी कैन एक्चुअली परफॉर्म अगेंस्ट दोज बिग क्लब्स। एंड देन दिस गेम केम इन, बयंदीर की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, जहाँ पर आई थिंक उसको मैन ऑफ द मैच मिला था। इन द पेनल्टीज यूनाइटेड वॉन। फिर एक विन आई प्रीमियर लीग की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे भाई, एंड साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा ना, जो हम टीमों से जीते थे
वो रेलीगेट हो गई। तो साउथहैम्पटन गॉट रेलीगेटेड, वी गॉट हैमर्ड बाय ब्राइटन, वी गॉट फुलहम से हम 1-0 जीते। आई थिंक वो लीचा का ही गोल था 1-0 वाला। यूरोपा लीग में नो डाउट हम फिर भी सही चल रहे थे, वी गॉट हैमर्ड बाय क्रिस्टल पैलेस। यूनाइटेड इप्सविच से जीती जो रेलीगेट हो गई दोबारा से, आर्सेनल से ड्रॉ, एंड दैट जर्नी सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड यू नो व्हाट हैपेंड इन द एंड, वी लॉस्ट द यूरोपा लीग फाइनल एज वेल। बट माय पॉइंट इज के ये जर्नी जो रही है, इट हैज़ बीन पेनफुल फॉर यूनाइटेड फैंस, क्योंकि यार 15th फिनिश करना, इट वॉजेंट एन आइडियल सिचुएशन। एज अ फैन आप सोचो कि आपकी टीम जो है वीक इन वीक आउट उसको मार पड़ रही है, आपको ट्रोल किया जा रहा है, आपको आपका मजाक बनाया जा रहा है। भाई यूनाइटेड वर अ जोक, एवरी सिंगल वीक हमें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती थी। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, रूबेन एमरिम इज बिल्डिंग दिस टीम। मैं कोई फॉल्स होप देना नहीं चाहता आप लोगों को, बट I can clearly see this team has leaders now. This team has players that we can rely on. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, नॉट दैट काइंड ऑफ टीम जो कि हम 2008 2000 मतलब सर एलेक्स फर्ग्यूसन के एरा में ऐसा था ना कि आप कोई भी बंदा पिक करो, गैरी नेवल ही इज अ कैप्टन मटेरियल, रियो फर्डिनेंड कैप्टन मटेरियल, वेंडर सार कैप्टन मटेरियल, रूनी कैप्टन मटेरियल, रोनाल्डो कैप्टन मटेरियल, सही है, स्कोल्स, गिग्स, यू नेम इट ब्रो। वेस्ट ब्राउन को भी कैप्टन बना दो तो ये टीम जीत जाती। तो वी हैड लीडर्स ऑन दैट टीम ना, बट नाउ द टीम इज स्लोली चेंजिंग। रूबेन एमरिम को बहुत क्रिटिसिज्म मिला रिगार्डिंग द सिस्टम, कि सिस्टम नहीं चल पाएगा, सिस्टम नहीं वर्क कर रहा, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, एक ही रोना होता था मार्केट में। बट दैट गाय मैं इसको क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ, किसने हमारी नहीं सुनी, इसने हम जैसे नाइव लोगों की बातें नहीं सुनी। he knew what he was doing and he knew that it's gonna take time. Now ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड बहुत ही अच्छी खेल रही है and we are challenging for title. Obviously as a rational fan आपको पता है कि these things takes time मेरे भाई, but certainly we are in the right direction. और इस right direction के कुछ proof भी मार्केट में आना शुरू हो गए। like you can see कि clearly यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा XG क्रिएट की है, यूनाइटेड वर सेकंड when it comes to टेकिंग शॉट्स, क्योंकि लिवरपूल सबसे ऊपर थी। और एक और इंटरेस्टिंग स्टैट ये था कि यूनाइटेड ने अपने 66.7% शॉट्स जो हैं वो इनसाइड द बॉक्स लिए हैं, ये जो कि 102 होते हैं आउट ऑफ 153। ये स्टैट आखिरी बार 2012 और 2013 वाली टीम के अंदर पाया गया था यूनाइटेड की, जो कि टाइटल जीती थी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हम टाइटल जीतने वाले हैं, बट क्लियरली देर आर सम एविडेंस। XG देख लो, यूनाइटेड ज़्यादा क्रिएट कर रही है, यूनाइटेड आर क्रिएटिंग मोर चांसेस, देर आर स्टिल नंबर ऑफ इश्यूज यूनाइटेड हैव टू रिजॉल्व, लेकिन द ट्रेजेक्ट्री इज टेलिंग के यूनाइटेड इज इन द राइट डायरेक्शन मेरे भाई। अगर आप ये स्टैट देख लो कि ओनली आर्सेनल और are on a longer unbeaten run in the Premier League than Manchester United. सिर्फ आर्सेनल ही है जो कि ज़्यादा अनबीटन रन पे चल रही है प्रीमियर लीग की मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा। नाउ द लीडर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय राइट हियर इज मैथियस डी लिट। ही वाज फैंटास्टिक अगेंस्ट एनी ओपोनेंट यू कैन इमेजिन जो जिससे हम खेल चुके हैं। यू टॉक अबाउट लिवरपूल, ही वाज गुड। यू टॉक अबाउट टॉटनहम, ही वाज गुड। यू टॉक अबाउट ब्राइटन, ही वाज गुड। ये बंदा कंसिस्टेंटली नंबर्स आपको निकाल कर दे रहा है एंड ही स्कोरिंग गोल्स एज वेल। क्लच मोमेंट अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर, ये हमें पहले नहीं देखा था। एक मेंटालिटी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो देयर हैज़ बीन अ बिग शिफ्ट इन द मेंटालिटी। पहले ऐसा होता था कि हमें एक गोल पड़ जाता था तो वहाँ पे हमारे हेड लॉस हो जाता था, शोल्डर्स डाउन हो जाते थे, देयर वाज नो वे यू कुड एक्चुअली सी इट यार व्हाइल वॉचिंग द गेम, कि आपको समझ आता था कि यार नहीं भाई इनसे कम बैक नहीं होने वाला। नाउ वी हैव दिस होप कमिंग बैक। आई डोंट नो हाउ। हम 10 मैन डाउन थे टॉटनहम के अगेंस्ट, शेस्को इंजर्ड हो गया था, वी कंसीडर्ड 2 गोल्स, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। मैं बोल रहा था कि यार ये क्या हो गया। अगेन वी हैव टू वॉच दिस ऑल ओवर अगेन आफ्टर नॉटिंघम फॉरेस्ट, बट समवेयर इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी एज अ फैन कि यार दिस टीम कैन कम बैक। मैं आपको कोई सुहाने सपने नहीं दिखा रहा मेरे भाई, this is the reality. You watch the games, the team is coming back. एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, लिवरपूल, जहाँ से हमारा सब मामला स्टार्ट हुए हैं, बिकॉज आवर टीम शोड अ कैरेक्टर,
कैरेक्टर ही मिसिंग था मेरे भाई इस टीम में, बट नाउ स्लोली एंड स्टेडीली द कैरेक्टर इज शोन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, जिसमें की वजह है लीडर्स। वी टॉकिंग अबाउट डिलेट, वी टॉकिंग अबाउट एम्बुएमो, हम बात कर रहे हैं ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। जो लोग उसको मतलब भूल ही जाते हैं, उसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर में बात करनी है। अमाद इज हैविंग अ ब्रिलियंट सीजन। सेने लोमोंस हैज़ मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये जो प्लेयर्स है मेरे भाई इमर्ज कर आ रहे हैं, यूनाइटेड को हेल्प कर रहे हैं टू रीच द लेवल दैट वी नीड नाउ। करीब नहीं है अभी बिल्कुल करीब नहीं है कि हम वीक इन वीक आउट मैचेस जीतें और हम चैलेंज करें एंड वी कंसीड लेस गोल। इट्स गोना टेक टाइम, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर सर्टेनली दोज काइंड ऑफ क्लच मोमेंट्स tells you the team mentality is shifting and it's shifting for good. There will be ups and downs again. क्या पता हम आगे कुछ गेम्स हारें, और वो हारेंगे डेफिनेटली यार। फुटबॉल इज लाइक अ लाइफ, तो ये जिंदगी में भी ऐसा ही है। यू विन सम, यू लूज सम, बट व्हेन यू लूज आपको खड़े होना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सिमिलरली मेरे भाई फुटबॉल में भी यही कहानी है। हम आगे मैचेस भी हारेंगे, हम आगे बहुत सारी हमारे मुश्किलात भी होंगी, बट वील हैव टू कैरी ऑन। ये टीम जो मुझे नज़र आ रही है, और उम्मीद है भाई, मुझे उम्मीद है इस टीम से। अब क्या पता मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ आज ये सारी बातें करते हुए, बट आई कैन क्लियरली सी कि ये टीम आगे एक अच्छी टीम बनने जा रही है, एक ऐसी टीम बनने जा रही है जो कि बाकी बड़ी टीम्स को बहुत प्रॉब्लम्स देंगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये सब इस सीज़न हो जाएगा। इट्स गोना टेक समर ट्रांसफ़र विंडो, इट्स गोना टेक अनदर समर ट्रांसफ़र विंडो, फिर जाके हमें कोई स्क्वाड जाकर बन के आपको समझ आएगा कि हाँ यार। बट फॉर दैट रूबेन एमरिम हैव टू गेट रिजल्ट्स बिकॉज वी आर इन अ रिजल्ट्स बेस्ड business. But I want to talk about Dilit and his leadership मेरे भाई, कि how good he performing. And उसने अपना इंटरव्यू भी किया था ना कुछ दिनों पहले, उसने बोला था कि मुझे लगता है कि मैं अपने पीक में हूँ and I can use my experience, and clearly this guy is using his experience. Talking about experience, we have another guy named as Brian Mbeumo मेरे भाई। ये यूनाइटेड की बेस्ट साइनिंग है आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस पीरियड। मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग मेरे भाई, मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई बकचोदी नहीं कर रहा, कोई तफरी नहीं करने आया आपके साथ। आई वांट टू शेयर के हाउ गुड इज ब्रायन एम्बुएमो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ। ही इज पुटिंग इन द नंबर्स, हम जो चाहते थे हमें वही मिला। ब्रिलियंट डील, 5 प्रीमियर लीग गोल्स बंदे ने स्कोर कर दिए हैं ऑलरेडी। वो तो हालैंड साला हरामखोर 13-14 गोल मार के बैठा है, वो हालैंड है, लेकिन ब्रायन एम्बुएमो इज कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग नंबर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई। और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको नज़र आता है, हर गेम में ऑलमोस्ट गोल मार रहा है अगर फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ गेम्स ऑब्वियसली। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है, दैट इज लिंक अप विद अमाद डियालो। लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात कर लें तो ओनली अर्लिंग हालैंड 14, डेनी वेलबेक 6 हैव स्कोर्ड मोर नॉन पेनल्टी गोल्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन देन ब्रायन एम्बुएमो। अर्लिंग हालैंड इज एक तो वो अलग ही नस्ल है, वो अलग जोन में चल रहा है, उसको छोड़ दो। डेनी वेलबैक इज हैविंग अ ब्रिलियंट सीजन, 35 years old, 6 goals, but there comes Brian Mbeumo in a struggling Manchester United, in a Manchester United team who finished 15th last season. He started firing in right away from the first minute. That is the thing I love to see about Mbeumo. और जब वो उसको हमने साइन कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि भाई he will be one of the main players for Manchester United, you like it or not. Amad Diallo and Mbeumo, ये जो जोड़ी बन गई है ना मेरे भाई, अमाद और कारी साहब की, ये जोड़ी बहुत ही बेहतरीन है और यूनाइटेड को बहुत फ़ायदा हो रहा है इस वजह से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि यूनाइटेड वर अटैकिंग मोर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब देखो हमें फ्लूइडिटी तो नज़र आई है रूबेन एमरिम के टैक्टिकल सिस्टम में कि उसने एम्बुएमो को लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ किया बिकॉज वो कट इन साइड करके बीच में रश लगाना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू गो अराउंड द ऑपोजिशन। वो एक टैक्टिकल डिबेट है, उसमें मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, बट द वे Ahmad and Mbeumo is combining. Again, scored a goal against Tottenham Hotspur. किसने असिस्ट किया? अमाद डियालो। सही है। लिवरपूल के अगेंस्ट किसने असिस्ट किया? अमाद डियालो। गोल किसने स्कोर किया? एम्बुएमो। टॉटनहम के अगेंस्ट किसने स्कोर किया? एम्बुएमो। कारी साहब। तो मेरे भाई दिस
team is transforming, whether you like it or not, whether you're a United supporter or not, it's gonna transform. अमाद के अगर numbers की बात कर लो Spurs के against 100% cross accuracy, 48 touches, 9 defensive contribution, 4 passes in the final third, 2 chances created, 2 fouls, 1 assist. So Amad Diallo was fantastic against Tottenham Hotspur, but थोड़े drawback भी हैं obviously. Obviously we can see that कि Amad Diallo is not good defensively क्योंकि भाई he's a winger. उसका इंस्टिंक्ट ही अटैक करना है, वो इंस्टिंक्टिवली डिफेंड नहीं कर सकता. तो यहाँ पर रूबेन आमोरिम और जेसन विल्कॉक्स और एनियोस इनको रीइंफोर्समेंट लानी पड़ेगी कि यू साइन अ प्रॉपर राइट विंग बैक, यू साइन अ प्रॉपर लेफ्ट विंग बैक, बिकॉज लेफ्ट विंग बैक भी हमारा इशू है, डोरगू के क्रॉसेस भी हमारा इशू है, अमाड डियालो डियोगो डालो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट दैट गुड. वी हैव आवर इशूज बट द टीम इज डूइंग वेल इन माई ओपिनियन. और आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि समर ट्रांसफ़र, फिर विंटर ट्रांसफ़र में कोई आप ले आओ, फिर समर ट्रांसफ़र में आप ले आओ, मिडफील्ड में आप रीइंफोर्स कर दो. तो इसी तरीके से टीम बनती है, स्क्वाड बनता है, एंड दैट्स हाउ you build a title winning team. This one right now is only 30%, 40%, 50% I would say. Other 50% अभी complete करना बाकी है by bringing in more players, by bringing in those players who have experience, who have leadership quality, because हमारी टीम भाई leadership में बहुत मिस कर रही थी. और डिलिट is one of the guys, he is the future captain. I am not even joking. He is the future captain for Manchester United. तो एक वक्त था कि leave football before football leave you वाला कोट जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था मेरे भाई. And now if you look at Casemiro's numbers, कि United have only conceded 5 goals with Casemiro on the pitch out of 20 goals we have conceded. 20 गोल में से कैसेमीरो के साथ हमने सिर्फ 5 किए हैं, and without Casemiro 15 goals. Jamie Carragher, eat your heart out buddy, eat your heart out. This is the reality. मजाक उड़ा रहे थे आप, बट कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट हमें साइन करनी पड़ेगी, बिकॉज द नंबर्स ही इज प्रोड्यूसिंग राइट नाउ मेरे भाई, इट्स टॉप नॉच. आई डोंट नो कि आपने क्लियरली देखा होगा जब उगाटे आया तो वो लेवल्स ड्रॉप हो गए. दिस इज़ द प्रॉब्लम वी हैव. वी डोंट हैव इनफ स्ट्रॉन्ग इनफ प्लेयर जो कि आएँ और वो लेवल को मेंटेन करें बेंच से. उगाटे आया, नहीं हुआ. वी नीड टू साइन अ मिडफील्डर, वी नीड एलियट एंडरसन, वी नीड एडम वॉर्टन, वी नीड रीइंफोर्समेंट बेसिकली. कैसेमीरो का उम्र भी है, 70 मिनट खेल सकता है वो आगे. हमें समझ जाओ मेरे भाई, अभी चाहिए हमें प्लेयर्स चाहिए. बट लुक एट द नंबर्स ऑफ कैसेमीरो, द वे ही इज़ प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. एक टाइम पे इसको बोला था कि ये ख़त्म हो गया मेरे भाई. स्पर्स के अगेंस्ट नंबर देख लो, 100% लॉन्ग पास एक्यूरेसी, 100% क्रॉस एक्यूरेसी, 83% पास एक्यूरेसी, 56% ड्यूल्स जीते हैं बंदे ने, 5 passes into the final third, 5 ball recoveries, 4 tackles, 4 clearances, and leave football before football leaves you. Yes, this is one of the reasons कि United is performing really well, because Ruben Amorim ने stick रहा ब्रूनो फर्नांडिस एंड कैसेमीरो के साथ. ना ब्रूनो फर्नांडिस पे भी बहुत क्रिटिसिज्म आया है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट वर्किंग आउट इन द मिडफील्ड. जो भी कहना तो मैं कह लो मेरे भाई, बट दिस गाय हैज़ 188, अब तो 89 हो गई हैं गोल्स एंड असिस्ट. गोल कंट्रीब्यूशन 189 इन 302 अपीयरेंसेस या 3, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये नंबर्स हैं क्लोज. तो ये ब्रूनो फर्नांडिस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है. द गाय इज बीन कैरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन हिज बैक, द बेस्ट साइनिंग आफ्टर सर एलेक्स फर्ग्यूसन. बट हम देखते हैं कितनी डिसरिस्पेक्ट देते हो ब्रूनो को सब. इवन कि मैंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया बीच में यार. दिस गाय डिजर्व्स so much रिस्पेक्ट फ्रॉम यूनाइटेड फैंस. केविन डी ब्रुयना बोल रहा होता है कि भाई मैं ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 1 पे रखूंगा बिकॉज ही इज़ द प्लेमेकर. एंड नाउ दिस इज़ द रीज़न कि आप कहते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस को प्ले मेकर मतलब सेंटर मिडफील्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द असिस्ट. लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनको आप कहीं भी खिला लो, दे जस्ट लव टू प्ले. जिस तरह वेन रूनी कहता था कि मैं आगे गोल मार के इतना बोर हो गया था कि मुझे बॉल चाहिए होती थी, दैट्स व्हाई आई केम, that's why I wanted to play in the midfield. But Bruno Fernandes has been always providing those numbers for Manchester United that we need, जिसको हम भाई भूल ही जाते हैं. अभी मेरे पास तस्वीर नहीं है, but I want to talk about Matheus Cunha. This is the player that I am relying on for our season. I am sure कि ये बंदा बहुत अच्छे लेवल्स पे जाएगा, लेकिन he is nowhere good enough right now.
जो उसके लेवल्स थे एट वुल्व्स, जो उसके गोल स्कोरिंग फॉर्म था इन एवरी इन ऑल दैट, लेकिन ब्रायन एम्ब्रेमो सीधा आया, स्टार्टेड फायरिंग इन राइट अवे। बट मैथ्यूस कुनिया, मैं देखना चाहता हूँ कि ही शुड डू बेटर। ही इज़ लीडरशिप क्वालिटी है बंदे के अंदर, लाइक डिलेट, लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, लाइक ब्रायन एम्बोएमो, दोस प्लेयर्स। बट एक बंदे ने आते ही यूनाइटेड के जो मामलात हैं गोल कीपिंग के, वो संभाल लिए हैं। सैनी लोमंस has prevented 17 goals more than we expect based on the quality and quantity of the shots we have saved। जब से वो आया है उसका 100% रिकॉर्ड चल रहा है, 3 wins and 2 draws, एक भी मैच नहीं हारी मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर मेरे भाई। आपके सामने हैं नंबर्स, एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि व्हाट डू यू थिंक। एक साल हो गया रूबेन अमोरिम को, क्लियरली वी आर इन द राइट प्रोग्रेस अपनी चल रही है। बट प्रीमियर लीग टेबल की अगर मैं आपकी बात कर लूँ तो यूनाइटेड करंटली सेटिंग एट 7th, 18 पॉइंट्स हमारे हैं, 18 एस्टन विला के भी, टॉटनहम के भी 18 है, सनडरलैंड इज ऑन 19। टॉप 4 जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। राइट नाउ वी जस्ट 1 पॉइंट फ्रॉम द टॉप 4 एंड लुक्स लाइक, जिस तरह गैरी नेवल ने कहा ना कि देर आर नो टेकर्स फॉर टॉप 4, सो यूनाइटेड शुड target top 4. This is what I'm aiming for, and I think we've came a long way under Ruben Amorim. Criticism, जलालत, finishing 15th in the Premier League, but इसी तरह होता है भाई ज़िंदगी में, मार पड़ती है, ये लोहे से तलवार बनाने के लिए पड़ती है ना मार, लोहे को गरम करो और मारो मिला मिला के, मार पड़ के लोहे पे फिर यू कैन मेक अ सोड आउट ऑफ इट। तो यूनाइटेड को बहुत मार पड़ी है पिछले सीज़न, बट वी आर फोर्जिंग दिस न्यू टीम and we have seen the new mentality, and I think this is the new Manchester United now. This is nowhere near कि हम बोलें कि यार this is the finished product बनने के लिए यूनाइटेड को लगेगा वक्त मेरे भाई, और वो वक्त हमें लगाना है विंटर ट्रांसफर विंडो में, वो लगाना है हमें समर ट्रांसफर विंडो में। we need to get those players that we need. This is what I think। मैं अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था रूबेन अमोरिम के 1 साल की एनिवर्सरी पे, बट आप मुझे अपने थॉट्स ज़रूर बताना। और मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है भाई, आई जस्ट स्पोक फ्रॉम माई हार्ट। तो अगर थोड़ी बोरिंग लग रही हो वीडियो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़। सी इन द नेक्स्ट वन।